हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के तीसरे पेपर जो है सी कोर्स C13 इस पेपर का सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इस सिलेबस को देख रहे हैं। इस सिलेबस के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमें मूल रूप से हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, जिसका 8वां भाग, जिसके अंतर्गत 1857 से लेकर 1950 ईस्वी तक का इतिहास का अध्ययन करना है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इसमें कुल 7 यूनिट्स हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, यूनिट 1, इसमें हमें कल्चरल चेंजेस एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का अध्ययन करना है। जिसमें हमारा पहला जो सेक्शन ए है उसको आप देख पा रहे होंगे, द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। एडवेंट का तात्पर्य होता है प्रादुर्भाव या आगमन होना। तो प्रिंटिंग का उदय होना और इसका क्या आशय या क्या तात्पर्य था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत में प्रेस का आगमन हुआ उसके बाद उसका क्या अभिप्राय बना, उसके बारे में अध्ययन करना है। इस यूनिट का दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन बी, इस यूनिट के अंतर्गत सेक्शन बी में हमें रिफॉर्म एंड रिवाइवल देखना है। तो रिफॉर्म का अर्थ होता है सुधार और रिवाइवल का अर्थ होता है पुनरुत्थान। इस कड़ी में हम देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण, विवेकानंद, आर्य समाज, वहाबी आंदोलन, देवबंद, अलीगढ़, सिंह सभा मूवमेंट, इन सब आंदोलनों को देखना है। तो ये सारे आंदोलन एक एक करके हम वीडियो बना चुके हैं, कुछ और बना देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। अब इसका जो सेक्शन सी है, डिबेट्स अराउंड जेंडर, यानी लिंग पर जो बहस हुई उस पर हमें अध्ययन करना है कि लिंग के आधार पर जो लैंगिक असमानता हुई उसके आधार पर जो बहस हुई उसका अध्ययन करना है। सेक्शन डी में देखेंगे मेकिंग ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़। इसका अर्थ होता है कि भाषाई आधार पर जो बनाया गया, जो धर्म और इसकी पहचान बनी और इनकी जो पहचान थी उसका अध्ययन करना है। और अंतिम जो है इसमें कास्ट में जाति व्यवस्था के अंतर्गत संस्कृतिजिंग एंड द ब्राह्मणिकल ट्रेंड्स, यानी कि संस्कृतिकरण और जो ब्राह्मणिकल यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा है उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर यूनिट 1 काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी समृद्ध है, तो इसको हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला जो सेक्शन है, सेक्शन यूनिट 2। इस यूनिट 2 के अंतर्गत हम बात करें तो यूनिट 2 में हमारा है नेशनलिज्म ट्रेंड्स अप टू 1919। तो राष्ट्रवाद, उसकी विचारधारा और 1919 तक इसकी विचारधारा का अध्ययन करना है। जिसमें पहला जो सेक्शन है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक विचारधारा और संगठन, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन ऑफ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसके बाद सेक्शन बी जो है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इसका मतलब होता है एक उदारवादी और उग्रवादी, इन दोनों विचारधाराओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तीसरा है स्वदेशी मूवमेंट, जो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुआ था, उसका अध्ययन करना है। इसका चौथा सेक्शन है रेवोल्यूशनरी, यानी क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस काल के क्रांतिकारी आंदोलनों को अभी हमें अध्ययन करना है। चलिए अब हम आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 को देखें तो गांधीयन नेशनलिज्म आफ्टर 1919, यानी कि गांधीवादी राष्ट्रवाद 1919 के बाद। इसमें उनके आइडियाज़ और उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ना, जिसमें महात्मा गांधी एंड हिज पर्सपेक्टिव एंड मेथड। तो महात्मा गांधी जी के पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण और मेथड्स यानी उनकी प्रणाली या उनका तरीका, उन्होंने किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अहिंसा और ये सब चीज़ों के बारे में इसका अध्ययन करना है। इसके बाद हम आगे देखें तो हमें इस कड़ी में सेक्शन बी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमें इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, सिविल डिसऑबिडेंस का अर्थ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन,
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता, क्विट इंडिया इट मीन्स हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल नहीं आईएनए के विषय में पढ़ना है जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हमें लेफ्ट विंग मूवमेंट को पढ़ना है। लेफ्ट विंग का तात्पर्य है वामपंथी विचारधारा और उनके आंदोलन। इसके बाद प्रिंसली इंडिया यानी देसी राज्य जो थे भारत में, स्टेट ऑफ पीपल एंड मूवमेंट। उसके बाद नेशनलिज्म एंड कल्चर, राष्ट्रीयता और उसका संस्कृति। लिटरेचर एंड आर्ट के विषय में पढ़ना, उस काल में लिटरेचर और आर्ट का क्या योगदान था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में हमें नेशनलिज्म एंड सोशल ग्रुप्स इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें लैंडलॉर्ड यानी कि भूमि मालिक, प्रोफेशनल्स जिसका अर्थ होता है कि व्यावसायिक दक्षता वाले अपने प्रोफेशनल्स को कहते हैं, एंड मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग का अध्ययन करना है। पीजेंट यानी किसान हो गया, ट्राइबल्स यानी जनजातीय, लेबर्स यानी श्रमिक वर्ग, और दलित का अर्थ होता है दलित वर्ग, वुमेन्स एंड बिजनेस ग्रुप। इन सब के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, यूनिट 4 के अंतर्गत। अब हम यूनिट 5 को देखते हैं। तो यूनिट 5 में हमें कम्युनलिज्म देखना है, सांप्रदायिकवाद। इसके अंतर्गत इनकी आइडियोलॉजीज, इनके क्या आइडियोलॉजी थे, इनकी प्रैक्टिसेस थे। इसी क्रम में आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इनके गठन, इन संगठनों के गठन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं जो हमारा यूनिट 6 है। यूनिट 6 में इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिपेंडेंस भारत की आज़ादी और भारत का विभाजन। इसमें निगोशिएशन फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो निगोशिएशन किए गए, जो बातचीत हुई और जो भारत का विभाजन हुआ, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ उस दौर में जो पॉपुलर मूवमेंट्स हुए उन सारे आंदोलनों को कवर करना होगा। और इसकी अंतिम कड़ी में हमें पार्टीशन राइट्स देखना है कि विभाजन को लेकर जो भी राइट्स हुए, जो भी दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब हमारा जो लास्ट यूनिट है वह है इमर्जेंस ऑफ अ न्यू स्टेट। जब भारत स्वतंत्र हो गया, विभाजन हो गया, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी राज्यों का विलयनीकरण। और इसका अंतिम जो सेक्शन है वह है लैंड रिफॉर्म एंड बिगिनिंग्स ऑफ प्लानिंग। तो भूमि सुधार और योजना आयोग का जो गठन किया गया था भारत में, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। यानी यहाँ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ के संविधान का निर्माण, देसी राज्यों का विलयनीकरण और भारत में भूमि सुधार को लेकर जो चलाए गए, जो कार्यक्रम चलाए गए और जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ, उनके बारे में हमें अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पेपर जो है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लंबा है, इसको कवर करने में काफ़ी समय लगेगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आगे भी मिलेंगे आपसे नए सिलेबस के साथ, नए नोट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।